क्या है सर आज का टाइटल, आपने क्या लिख दिया ये? हमें तो लूट लिया मिलके कोचिंग वालों ने, आईसीआई वालों ने, यूट्यूब वालों ने। अब क्या है ये? क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरा इससे मकसद है? क्योंकि तीन ही फैक्टर्स आप लोगों की ज़िंदगी में आजकल घूमते हैं। कोचिंग कहीं से भी, हमसे हो किसी से भी, आईसीआई, और जब टाइम पास करना होता है, काउंसलिंग चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, तो यूट्यूब। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है ना, तो हार्श रियलिटी सामने आने लगती है। हार्श रियलिटी क्या है? हार्श रियलिटी ये है कि खुद पढ़े बिना बात नहीं बनने वाली। आप ये सोचते हैं कि कोचिंग करने से पास हो जाएंगे, या आईसीआई से, या यूट्यूब से। ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, नहीं तो होगा क्या? आखिरी में जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन आप लोग यही गाना गाते हैं, क्या? हमें तो, जी हाँ, एकदम सही का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझनी पड़ेगी कि दैट व्हाट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग जो है, अब मैं बार बार जिस चीज़ के लिए आपको कहता हूँ, करना शुरू करें सेल्फ स्टडी। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ, आप लोगों ने आज तक जो है अनलिमिटेड टाइम्स पेपर्स दिए हैं, बोर्ड्स के दिए हैं, कुछ भी दिया है, XYZ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स दिया है। ऐसा हुआ है कभी एग्जाम में कि आपके साथ कोई चला गया हो? अब कोई फर्रे लेके जाता हो तो बात अलग है, नहीं तो होता क्या, जो आप याद करके जाते हैं, जो आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, उसी के बेसिस पे आप पेपर दे के आते हैं। और जो याद करके जाते हैं, जो प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो कब होता है? जब आप क्या कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट नाउ, जब एग्जाम से सिर्फ 1.5-2-2.5 महीने बचे हैं, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है मैं कोचिंग कर लूं, मैं किसी को सुन लूं, कुछ मोटिवेशन ले आऊं, मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, सेल्फ एनालिसिस नाम की चीज नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी ना करूं और मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। आप मुझे एक बात बता दो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर बच्चे को सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 8 से 10 घंटे की इस समय सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे ना, तो आप सिर्फ एक अपने विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं पास हो जाऊंगा, जो कि रियलिटी नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं। इस समय जो सबसे बड़ी चीज है ना, कि आप लोग सेल्फ स्टडी करें। सर मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं कैसे पढ़ लूं? अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ। जितने बच्चे 60% से ऊपर सिलेबस करके बैठे हुए हैं ना, वो 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर दें। सिलेबस जितना हो गया अच्छी बात है, जितना नहीं हुआ अच्छी बात है, लेकिन 60% से ऊपर कोर्स हो गया तो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। एक वीडियो भी बनाई है 4E एनालिसिस, उसको जरूर देखना। सर 60% सिलेबस ही नहीं हुआ तो क्या करूं? तो बेटा अटेम्प्ट क्यों दे रहा है ये बता दे। कौन सी ऐसी सर पे बात पड़ी हुई है? मत दे, अगला दे दे। लेकिन एक चीज समझ लो कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सेल्फ स्टडी किए कुछ नहीं होने वाला। ये चीज हर बच्चे को जो है एकदम पल्ले गांठ बांधनी पड़ेगी। आप लोग क्या करते हो? एंड में जिस दिन रिजल्ट नेगेटिव आएगा, सबसे पहले गाली दोगे किसको? कोचिंग को। उसने ये नहीं पढ़ाया, उसने ये नहीं पढ़ाया, कोई भी हो, कोई भी हो, मतलब बड़े से बड़ा हो तो रम खा हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप उसको पकड़ते हो। इसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया। दूसरा आप किसको पकड़ते हो? जो बच्ची कुची फ्रस्ट्रेशन है, आईसीआई वालों को, कि तुमने चेकिंग सही नहीं करी, ये किया, वो किया, पेपर टफ आया, ताकड़म चकड़म फकड़म, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। ठीक है। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है अभी थोड़ी सी कसर रह जाती है, वो यूट्यूब वाले भी आने वाले टाइम पे पकड़ में आएंगे। अभी नहीं आते लेकिन आएंगे, जो काउंसलिंग करते हैं ना, हम जैसे लोग, ये भी पकड़ में आएंगे धीरे धीरे कि ये लोगों ने गलत समझाया था। लेकिन एक चीज बताऊं, इन तीनों में से एक भी रीजन नहीं है। सिर्फ रीजन है एक चीज, दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी ऐसे हो नहीं सकती। आप सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी ऐसे हो जाए, नहीं। सेल्फ स्टडी कब होगी? जब आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होगा, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होगा,
और आपके पास सेल्फ एनालिसिस होगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं और मुझे कहां पर जाना है। जब ये तीन चीजें आपके पास आएंगी ना, तभी आप जो है इफेक्टिव सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। कुछ ना कुछ मिसिंग है, सेल्फ एनालिसिस मिसिंग है। ये बहुत आसान काम है, एक पेपर पेन लो, उस पर लिख डालो कि क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया, क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। सिंपल सी चीज है, आप उस पर पेपर पेन पे ये सब लिख डालो, ठीक है ना। और आप उस पर जब लिख डालोगे और क्या क्या रह गया है वो लिख डालोगे, सेल्फ एनालिसिस अपने आप सामने निकल आएगा। लिखे तो सोचो मत दिमाग में, पेपर पेन उठाओ, लिखना शुरू करो। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, सेल्फ मोटिवेशन सर ये कहां से लाएं बेटा? इसके लिए तो ना सबसे बढ़िया चीज होती है, जिस दिन आपने सीए शुरू करी थी उसका क्या रीजन था। होता क्या है, काफी लोग क्या करते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं ना, वो आधे रास्ते में आके यही भूल जाते हैं कि उस रास्ते पे चलना क्यों शुरू किया था, और वहीं पर जो है वो मोटिवेशन उनका लैक करता है। आप सेल्फ मोटिवेशन की जब मैं बात करता हूँ ना, द पर्पस, द रीजन विद विच यू स्टार्टेड योर जर्नी इन एनी ऑफ द कोर्स, वट एवर इट इज, वॉट उसको एक बार रिकैप्चुलेट करो। सुबह शाम अपने आप को याद दिलाया करो, शरीर को याद दिलाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना सीए शुरू किया था क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब है, मुझे उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना था, इसलिए मैंने शुरू किया। मेरे घर में बहन की शादी करनी थी या भाई की शादी करनी थी, अपना मकान बनाना था, पापा के ऊपर लोन हो रखा था, वट एवर दिस रीजन इज, वो याद करो, एक पेपर पे लिखो, पेपर पेन पे लिखो। उस पेपर पेन को ना सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले पढ़ा करो, भगवान का नाम लेने के बाद सबसे पहले उसको पढ़ो, रात को सोते समय उसको पढ़ो, सिर्फ ये काम करो। सेल्फ मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या, आप अपना रीजन भूल जाते हैं, आप अपना मकसद भूल जाते हैं, इस वजह से वो सेल्फ मोटिवेशन मिस हो जाता है। तीसरा, मैंने क्या बोला, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, ये मैं मान के चलता हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो इन दोनों का कंबाइन आउटपुट है। जब आपके पास सेल्फ एनालिसिस है कि आप कहां खड़े हैं और आपको पता है कि आपको क्यों करना है, तो अपने आप जो है ना डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जहां कमी पेशियां हैं वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि दिन के 24 घंटे में आप कौन सा ऐसा टाइम है जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसको आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा यहाँ तरीका है 4 AM पे उठना शुरू करो। इस टाइम को स्टूडेंट लाइफ में जब तक हो अपने साथ बांध लो कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। नाइट स्टडी करने वाले रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का टाइम रख लो। इस टाइम का मैं बता रहा हूँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, जो पढ़ने का एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है ना, चाहे आप किसी भी कोने में रहते हैं, हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के किसी कोने में रहते हैं, आपको बड़ा आनंद आता है। ये 3 चीज़ें लिया है ना, तो तब मैं कहूँगा कि आपकी सेल्फ स्टडी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है और आपको जो है सब कुछ समझ में आ रहा है, आप जो है आगे बढ़ सकते हैं।